शतरंज की चाल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राजा अकबर के अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे और तरह तरह के षड्यंत्र रचकर बीरबल को फंसाने का और मारने का प्रयास करते रहते थे। किंतु बीरबल की सूझबूझ के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी और उन्हें लज्जित होकर रह जाना पड़ता था। दरबारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बीरबल शतरंज खेलना पसंद नहीं करता। इस खेल का वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं है। एक बार मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की इसी कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। अगले ही दिन मुल्ला अकबर के पास जाकर बोले, महाराज, आप तो शतरंज के बहुत शौकीन हैं, पर बहुत दिनों से आपने शतरंज नहीं खेली, ऐसी क्या बात है? अकबर ने निराश होकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, सभा में ऐसा कोई है ही नहीं जो इस खेल में माहिर हो, इसलिए मन मारकर रहना पड़ता है। क्या कह रहे हैं महाराज? बीरबल ने आपको नहीं बताया? वह तो शतरंज का कीड़ा है, कीड़ा। उसके दांव पर तो बड़े बड़े खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। बीरबल आपका प्रिय पात्र भी है, आप उसके साथ अपना मनोरंजन क्यों नहीं करते? मुल्ला दो प्याजा ने अपना दांव मारा। लेकिन बीरबल ने हमसे कभी नहीं कहा कि वह शतरंज जानता है, अकबर ने कहा। हो सकता है महाराज, बीरबल आपकी हार देखना नहीं चाहते हो, यही कारण होगा कि आपको नहीं बताया। पूरा घाघ है, घाघ। उसके जैसा खिलाड़ी तो पूरे देश में नहीं मिलेगा। अब मुल्ला जी ने अकबर को पूरा विश्वास दिला दिया और अकबर को यकीन हो भी गया। अगले ही दिन राजा ने शतरंज बिछवा दी और बीरबल को बिठा लिया अपने सामने। बीरबल ने कहा, महाराज, ये सब क्या है? मुझे कोई शतरंज वतरंज खेलनी नहीं आती। अब अकबर कहाँ बीरबल की सुनने वाले थे। उनके कान भी आखिरकार मुल्ला दो प्याजा ने भरे थे। सभी दरबारी आसपास खड़े होकर तमाशा देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा बोले, बीरबल जी, आप तो शतरंज के चतुर खिलाड़ी हो, फिर महाराज के साथ खेल रहे हो, ऐसा सुअवसर किसको कहाँ मिलता है? खूब मन लगाकर खेलो। बीरबल समझ गया कि यह सब मुल्ला दो प्याजा का षड्यंत्र है। विवश होकर उसने चाल चलनी शुरू की। खेलना तो वह जानते नहीं थे। थोड़ी देर बाद में बाजी हार गए। दरबारियों ने ठहाका मारकर उनकी हंसी उड़ाई और बोले, बीरबल, सब कुछ जानते हुए भी क्यों मूर्खता करते हो? महाराज जैसे खिलाड़ियों को इस तरह खेल में मज़ा नहीं आएगा, जरा जमकर खेलो। चाहो तो महाराज से इनाम भी ले लेना, पर खेल का मजा किरकिरा मत करो। दरबारियों की बात सुनकर अकबर को लगा कि बीरबल मन से मक्कारी कर रहा है। अकबर को भी क्रोध आ गया। वे बीरबल से बोले, बीरबल, ये क्या मनमानी है? यदि तुमने मन लगाकर नहीं खेला तो मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। बीरबल ने मन मन में सोचा, अब यार ये कहाँ फंस गए आज। बीरबल ने कहा, महाराज, वास्तव में मुझे इस खेल का पूरा ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। गुस्साए अकबर ने कहा, अगर तुम दूसरी बाजी भी हार गए तो कल भरी सभा में तुम्हारा मुंडन संस्कार करवा दूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। अकबर क्रोधित होकर बोले। दूसरी बाजी आरंभ हुई। बीरबल ने भरपूर जोर लगाया, किंतु बाजी नहीं जीत सका। एक ही झटके में हारकर एक किनारे बैठ गया। राजा बोले, बीरबल, तुमने हमें खूब छकाया है, इसका बदला तो हम कल चुकाएंगे चुकाएंगे, कहकर खेल समाप्त कर दिया। बीरबल के चेहरे पर उदासी छा गई, जबकि सभी दरबारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आज पहली बार बीरबल के प्रति उनका षड्यंत्र सफल होने जा रहा था। अगले दिन दरबार लगते ही राजा ने नाई को बुलवाया और आदेश दिया कि बीरबल के पूरे सर के बाल उस तरह से मूंड दे। नाई सकपक आ गया, इतने बड़े आदमी का सिर कैसे मूंड दे? परंतु बादशाह के आज्ञा को टाला नहीं जा सकता था। वह बैठकर अपना उस तरह तेज करने लगा। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना है? मैंने इन बालों पर 5,000 अशर्फियाँ उधार ले रखी हैं। जब तक वह कर्जा मैं नहीं चुकाता तब तक इन बालों पर मेरा अधिकार नहीं है। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत नहले पर दहला मारते हुए कहा, तो कौन सी बड़ी बात है? बादशाह के आदेश के पालन के लिए राजकोष में से 5,000 अशर्फियाँ देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों महाराज? अकबर ने तुरंत आज्ञा दे दी कि बीरबल को 5,000 अशर्फियाँ दे दी जाएं। मंत्री ने अशर्फियाँ बीरबल के घर भिजवा दी। अब तो बीरबल को नाई के आगे बैठना ही पड़ा। नाई ने जैसे ही सर की ओर उस तरह बढ़ाया, बीरबल ने उसे रोक लिया और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसकी यह क्रिया देखकर अकबर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अब क्या ढोंग रचने लगे बीरबल? मुंडन जल्दी करवाओ। बीरबल बोला, महाराज, हमारे यहाँ सिर का मुंडन माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही किया जाता है। मेरे माता पिता दोनों तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माता पिता हैं और आपका परिवार मेरा परिवार। आपका या आपके परिवार का कोई अनिष्ट न हो, इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार बीरबल की बात सर्वथा उचित थी। अपने और अपने परिवार के अनिष्ट की बात सुनते ही अकबर घबरा उठे
और बोले, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठहरो ठहरो, तुम्हें मुंडन कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। राजा का इतना कहना था कि मुल्ला तो प्याजा के ऊपर घड़ों पानी फिर गया। बीरबल ने 5,000 असरफियाँ भी मार ली और मुंडन कराने से भी बच गया। शतरंज में मात खाकर भी उसने मुल्ला तो प्याजा और विरोधियों को ऐसी मात दी कि उन्हें मुंह की खाकर रहना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।